हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पुस इन द बूट्स मूवी को समझेंगे। ये एक एनिमेटेड मूवी है जिसमें हमें एम्प्टी और जैक एंड जिल भी दिखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम पुस को देखते हैं जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है। अब तक वो चोरी छुपे सबसे बचता हुआ आया है क्योंकि हर जगह उसके वांटेड होने के पोस्टर लगे हुए थे। पुस एक शातिर बिल्ला और एक इंटेलिजेंट चोर भी है। हम देखते हैं कि पुस को किसी ने बांध रखा है, लेकिन पुस ने यहाँ पर बड़े शातिर तरीके से खुद को आजाद कर लिया और उसके बाद अपने ओनर की आंख खुलने के बाद भी वहां से भाग निकला। वो सीधा पहुंच जाता है इंसानों वाले एक बार में जहाँ पर सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन लोगों ने इससे पहले कभी बूट्स पहने हुए बिल्ली को नहीं देखा था। इसी कारण सब जब इस बूट पहने हुए बिल्ली को देखते तो सब उस पर हंसने लगते, लेकिन देखते ही देखते वहाँ के लोगों को पता चलता है कि ये कोई आम बिल्ला नहीं है बल्कि एक वांटेड बिल्ला है। अगर हम पुलिस वालों को इसे दे दे तो हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन पुस यहाँ पर खुद का टैलेंट दिखाते हुए और तलवार चलाते हुए बताता है कि वो बहुत खतरनाक है और सभी लोग उससे बच के रहे। तभी वहाँ पर बैठे लोग कहानी बताना शुरू करते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैजिकल बीन्स बने। आज तक पुस इन मैजिकल बीन्स को खोजता रहा, लेकिन पुस को इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। लेकिन अब जाकर पता चला है कि जैक एंड जिल नाम का एक कपल है और उन्हीं के पास मैजिकल बीन्स है। अगर जैक एंड जिल ने वो मैजिकल बीन्स को सही जगह पर डाल दिया तो जल्दी उन्हें बहुत सारा ट्रेजर मिल जाएगा। लेकिन अब वो सारा ट्रेजर पुस को चाहिए था। इसी कारण पुस वहाँ पहुंच जाता है। पुस जैक एंड जिल के पास जाता है, लेकिन दबे पाव यहाँ पर कोई और भी पहुंचा हुआ था। एक दूसरी कैट थी जो मैजिकल बीन्स को लेने आई थी। उसका यहाँ पर पुस से झगड़ा हो जाता है। वो कहती है कि इन मैजिकल बीन्स को मैंने ढूंढा है और ये मेरी, लेकिन ये दूसरी कैट भी कम कहा थी। और इन दोनों का झगड़ा जैक एंड जिल को पता चल जाता है। न ही वो बीन पुस को मिलते है, न ही उस दूसरी कैट को। इन दोनों को यहाँ से भागना पड़ता है। ये लोग भागते भागते एक कैट कम्युनिटी के अंदर पहुंच जाते जहाँ काफी सारी कैट थी, जिसके बाद पुस और सामने खड़ी कैट के बीच में तलवारबाजी हो जाती है। काफी लड़ाई और सस्पेंस के बाद पुस को ये पता चलता है कि एक फीमेल कैट है और वो उससे लड़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे पुस उस पैर सी कैट को देखकर उसके पैर में खो जाता है और उसे तब से फॉलो करने लगता है। या किटी भी अपना एटीट्यूड दिखाकर वहां से चली जाती। वहां पर रहने वाले सारे लोग पुस पर हंसने लगते कि आज तक ऐसा कौन सा कैट है जो कि बूट्स पहन के घूमता है। और अब किटी को फॉलो करते हुए पुस उसके पीछे पीछे एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि उसका सबसे पुराना दोस्त यानी कि एम्प्टी उसके सामने आता है और सामने आते ही उससे माफी मांगने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। एम्प्टी कहता है कि मैंने बहुत गलत किया है जो तुम्हें उस टाइम ऐसे अकेले छोड़ दिया। पुस यह कहता है कि तुमने जो भी किया उसके कारण मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। एम्प्टी कहता है कि बुरा तो मेरे साथ भी हुआ था। मैंने इतने साल जेल में काटे, तुम यहाँ बाहर घूम रहे थे लेकिन मैं वहाँ जेल में था। इसी कन्वर्जन से हमें पता चलता है कि एम्प्टी पहले उसके साथ रहा करता था। यहाँ पर एम्प्टी उसको कुछ बताता है कि मैजिकल बीन्स के बारे में जेल में रहकर उसने सब कुछ रिसर्च किया है। जैक एंड जिल के पास वो बीज है और अगर आखिरी बार हमने उसको चोरी कर लिया तो हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर हमें दुनिया भर का सबसे बड़ा ट्रेजर मिल सकता है, जिसके बाद हम सारे उधार चुका सकते हैं और हमारी माँ यानी लिमांडा उसको भी प्राउड फील करा सकते हैं। लिमांडा का नाम सुनते ही पुस काफी इमोशनल होता है, लेकिन फिर भी वो एम्प्टी को मदद करने के लिए मना कर देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। किटी पुस के पीछे पीछे आती है और एक जगह बैठकर उससे पूछती है कि आखिर क्या वजह है जो तुम्हारा और एम्प्टी का इतना बड़ा झगड़ा हुआ और आज तुम उसकी मदद भी नहीं करना चाहते हो। जिसके बाद पुस यहाँ पर किटी को सारी स्टोरी बताना शुरू करता है। आज से कई साल पहले मैं जब छोटा हुआ करता था तो मुझे सैन रिकॉर्डो की ओर एक फनीज में भेज दिया गया जहाँ मुझे मेरी मॉम मिलिंडा मिली। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बड़ा किया और वहाँ पर मुझे मिला एम्प्टी जो कि काफी इंटेलिजेंट हुआ करता था, लेकिन वहाँ के बच्चे उसे बहुत बुली किया करते थे। एक दिन मैंने एम्प्टी की मदद की, हालांकि उसने मेरा स्पून चुराया था, लेकिन जिस दिन के बाद मैंने उसकी मदद की उसके बाद से हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एम्प्टी काफी इंटेलिजेंट था और वो काफी सारे इनोवेशन करता था। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एम्प्टी के मन में चोर था। देखते ही देखते अब ये दोनों मिलकर चोरियां करने लगे। कुछ टाइम तक इन्हें अच्छा लगने लगा, लेकिन धीरे धीरे पूरे शहर के अंदर पता चलने लग गया। कई बार तो इनकी माँ इन्हें बचा लेती थी, लेकिन आखिर कितनी बार और कब तक इनकी माँ इन्हें बचाती। एक दिन की बात थी जब सैन रिकॉर्डो की पुलिस वाले की मम्मी से रास्ते से गुजर रही थी और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा बुल आ जाता है। पुस वहाँ पर भागते हुए जाता है और उस बूढ़ी लेडी को बचा लेता है, जिसके बाद पूरे शहर में पुस की वाहवाही हो जाती है। पुस वहाँ पर बहुत खुश होता है और तभी उसकी माँ मालांडा अपने बेटे को यानी कि पुस को बूट देती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था। अब सारी चोरियों के कारण एम्प्टी पकड़ने जाने लगा और एम्प्टी बार बार जेल में जाने लगा। उसकी इतनी तारीफ देखकर एम्प्टी को जेलस फील होने लग गया था। पुस भी एम्प्टी को बहुत समझाया करता था कि तुम ऐसे चोरी मत किया करो, इन सब चीजों से हमारी माँ बहुत दुखी होती है। एक दिन की बात थी जब रात में एम्प्टी भागते हुए आया और पुस को कहता है कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए और मुझे तुम उनसे जल्दी बचाओ। पुस को उस टाइम कुछ समझ नहीं आता और वो एम्प्टी की मदद करना शुरू कर देता है।
असल में अम्टी ने सैंड रिकार्डो के एक बैंक में चोरी की थी और उसे पकड़ने के लिए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आ चुकी थी और सभी पुलिस वाले अपनी आंखों से देखते पुस को चोरी करते हुए, और वहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग मुझे चोर क्यों समझ रहे। पुस उन लोगों को कुछ समझाता, लेकिन उससे पहले ही सभी लोग उसको चोर समझते हुए उसके पीछे भागने लगते। ये लोग एक बड़े से ब्रिज पर पहुंच जाते, जहाँ टक्कर लगने के कारण वो पूरी पग्गी पलट जाती और उसमें रखा सारा पैसा भी पानी के अंदर जाता है। अम्टी गिर चुका था, लेकिन पुस इस बार उसे उठाने नहीं आता, बल्कि खुद की जान बचाते हुए भाग जाता है और सारे पुलिस वाले अम्टी को वहां पर पकड़ लेते। लेकिन उस दिन के बाद पुस के ऊपर चोरी का ठप्पा लग जाता है और वही दिन था जिसके बाद पुस की जिंदगी बदल जाती है और वो चोरों की तरह छुप कर रहने लगता है। और हमें फिर से एक बार असल की स्टोरी दिखाई दी जाती है। अम्टी उससे माफी मांगता है, इस बार मुझे आखिरी मौका दो, मैंने इस बीन के पीछे अपनी पूरी लाइफ लगा दी, अगर मुझे मैजिकल बीन्स मिल गई तो हम दोनों का नाम बहुत प्राउड कर दूंगा। जिसके बाद पुस अम्टी की बात मान जाता है। इस बार अम्टी के साथ पुस और किटी भी थी, जो कि जैक एंड जिल का पीछा कर रहे थे। यह जैक एंड जिल भी फुल सिक्योरिटी के साथ बैठे थे और जैक का हाथ एक बॉक्स के अंदर बंधा हुआ था और मैजिकल बीन्स भी जैक के हाथ में थी। पुस यहाँ पर उन मैजिकल बीन्स को चुरा लेता है। हालांकि इन लोगों ने मैजिकल बीन्स को ले भी लिया था, लेकिन जाने से पहले एक गलती करते थे, वो आके एक पिगी के ऊपर इनका पैर पड़ जाता है और तभी जैक एंड जिल को पता चलता है कि इनके मैजिकल बीन्स को चुराने के लिए कोई आया है। यहाँ पर पुस और किटी भागने की कोशिश करते और वहाँ पर अम्टी भी पहुंच जाता है अपनी बगी को लेकर। जिल ने लगभग अम्टी को पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी अम्टी ने पुस और किटी को बचा लिया था और उसने उनको अपने पीछे बिठा लिया। इन दोनों की बग्गी काफी तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब पावर खत्म होने वाला था और ब्रिज भी टूटा हुआ था। जैक एंड जिल ने तो अपनी गाड़ी रोक ली थी, लेकिन अम्टी अपनी गाड़ी के साथ वहां से सीधा कूद जाता है। अम्टी जो है वो काफी इंटेलिजेंट था और काफी इनोवेशन करता था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी के अंदर पंखे लगा रखे थे और फाइनली इन लोगों ने मैजिकल बीन्स को चुरा लिया था। रास्ते में जाते हुए किटी पुस को बताती कि अम्टी बहुत अच्छा है, मैं भी एक ऐसे इंसान के पास रहा करती थी जो कि किटी को बहुत परेशान किया करता था, लेकिन अम्टी वहां से मुझे बचा के ले आया। जिसके बाद से पुस सोचता है कि उसका दोस्त बदल चुका है। ये लोग उस जगह पहुंच जाते जहाँ पर मैजिकल बीन्स को बोना था। यहाँ पर एक बड़ा सा तूफान आना शुरू होता है और देखते ही देखते पानी की बूंद पड़ने बाद मैजिकल बीन्स अपना असर दिखाना शुरू करते। यहाँ पर एक इतनी बड़ी बेल बन जाती जो सीधा आसमानों को चीरती हुई ऊपर निकल जाती। ये बीन सेम टू सेम जैक एंड जायंट्स लेयर के अंदर थी। जिसके बाद एक इंसान और मास्टर की स्टोरी दिखाई गई है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किटी और पुस सीधा ऊपर की तरफ पहुंच जाते। सभी को पता था कि ऊपर से अभी तक नीचे लौटकर कोई नहीं आ पाया, क्योंकि कोई भी जिंदा बच नहीं सका, क्योंकि ऊपर थी ग्रेट टेरर। मॉन्स्टर के कैसल में पहुंचने के बाद अब इन्हें बिल्कुल शांति से आगे बढ़ते हुए जाना था। अम्टी ने एक गोल्डन कलर का ड्रेस पहन रखा था, जिससे कि वो एक गोल्डन एग लग रहा था। एक शैंपेन की बोतल की मदद से ये लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते और वहां से रस्सी बांधकर अम्टी को भी अपने पास बुला लेते। जिसके बाद ये लोग वहां पर पहुंच जाते जहाँ पर इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलता है। इतने सारे गोल्डन एग्स जो कि आज तक किसी ने नहीं देखे थे, और इसी के साथ एक छोटा सा गुज जो कि गोल्डन एग्स दे रहा था। साथ ही साथ इन्हें ग्रेट टायर की आवाज भी आने लगती, यानी कि मॉन्स्टर इनके आसपास ही था। उस किटी से तो एक एग्स भी ढंग से उठाया नहीं जा रहा था, तो फिर आखिर इतना बड़ा सामान नीचे कैसे लेके जाते। तब अम्टी को एक आइडिया आता है कि हम इस छोटे से गूस को अपने साथ ही ले जाते और ये लोग गूस को किडनैप करना शुरू कर देते। तभी यहाँ पे मॉन्स्टर भी आ जाता है। अम्टी, पुस और किटी कैसे करके अपनी जान बचाकर यहाँ से बाहर निकलते और तभी एक वाटरफॉल में गिरते, जिससे कि ये सीधा बाहर निकलते। बड़ी सी बेल से ये सीधा आसमान से नीचे गिर रहे थे। तभी पुस के पास एक आइडिया आता है, वो एक पत्ते को पैराशूट की तरह यूज करता है। उसकी मदद से अब अम्टी, छोटा गूस, पुस और किटी नीचे आ जाते। लेकिन जैक और जिल का हार मानने वाले थे। उन लोगों को अम्टी के बारे में पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि ये लोग मैजिकल बीन्स तक पहुंच चुके और वहां से इन्हें जल्दी गोल्डन एग्स भी मिल चुके। हम देखते हैं कि गुज यहाँ पर गोल्डन अंडे देना शुरू कर देता है और खुशी के मारे सभी लोग यहाँ पर नाचने लगते। लेकिन साथ में ये भी देखते हैं कि अम्टी कुछ बात करता है। किटी कहती है कि ऐसा मत करो प्लीज। अब आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है, ये हमें आगे पता चलता है। अम्टी कहता है कि यह काफी रात हो चुकी है, अब हमें अगली सुबह शहर जाना है, तो चलो हमें आराम करना चाहिए। तभी रात होती है और एकदम से पुस के ऊपर अटैक होता है। अगली सुबह जब पुस उठता है तो उसे ना ही अम्टी मिलता है और ना ही किटी, ना ही गोल्डन एग्स और ना ही वो छोटा सा गुज। सब लोग यहाँ से गायब थे। इससे पुस को लगता है कि ये सारा काम जैक और जिल का है और उसने अम्टी को किडनैप कर लिया है। पुस यहाँ से भागता है अपने दोस्त अम्टी की जान बचाने के लिए। सैंड रिकॉर्डो के अंदर जाकर चोरी छुपे उस जगह पहुंच जाता है जहाँ उसे अम्टी मिल सकता था। लेकिन पुस अपनी आंखों से देखता है कि जैक एंड जिल ने तो अम्टी को अब तक छोड़ दिया है। लेकिन आगे जाने के बाद दिखाई देता है कि अम्टी भी इन लोगों के साथ खड़ा था और ये सब लोग मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो आखिर ये सब क्या चल रहा था, जहाँ अम्टी बताता है कि ये सब उसका प्लान था तुमसे बदला लेने का। वो मैजिकल बीन्स तो हमेशा ही उसके पास थी,
लेकिन वो चाहता था कि ये काम पुसी करे और ये बड़ा खतरा तुम अपने सर लो। अम्टी उसे बताता है कि मैं शुरू से ही तुम्हारे साथी था और ये जो इतना बड़ा प्लान बनाया गया है ये भी मैंने ही बनाया था। उसको अब ये सब रियलाइज होने लगता है कि अम्टी हर जगह था लेकिन वो कभी मेरे सामने नहीं आया। किटी भी उसकी प्लानिंग का हिस्सा थी। उसको अब किटी के ऊपर भी गुस्सा आने लगा था। किटी ने आखिर ऐसा क्यों किया, लेकिन किटी की शक्ल को देखकर लगता है कहीं न कहीं उसे भी पछतावा था। अब तो सारी पुलिस फोर्स आ चुकी थी जो कि अम्टी ने बुलाई थी और पुस को इसलिए किडनैप किया जा रहा था क्योंकि उसका हाथ बैंक की चोरी करने में भी था। पुस यहाँ पर लड़ाई करने की कोशिश करता है लेकिन तभी उनकी माँ यहाँ पर आ जाती है। एनमांदा कहती है कि भागना बंद करो बल्कि सरेंडर कर दो, लेकिन अब उसे ना चाहते हुए भी सरेंडर करना पड़ता है और पुस की यहाँ पर बहुत इंसल्ट होती है और अब तो उससे उसके प्राउड वाले शूज भी लिए जाते, यानी कि वो बूट्स जो उसे उसकी माँ ने दिए थे। जेल में जाने के बाद पुस को एक आदमी मिलता है, एक बूढ़ा सा आदमी जिसका नाम एंडी था। जब यह ये सारी स्टोरी बताता है तो एंडी कहता है कि मैजिकल बीन से तुम लोग तो एवन तक पहुंच गए और वहां से गुड्स को भी चोरी कर लिया, लेकिन क्या होगा जब यहाँ पे ग्रेट टेरर आएगा। वो गुड्स की मॉम है जो कि अपने बच्चों को लेने के लिए यहाँ पर आएगी। ये सारी चीजें सुन के वो बहुत चौंक जाता है और उसे लगता है कि सैन रिकार्डो को सिर्फ वो ही बचा सकता है। अगर ग्रेट टेरर नीचे उतर गई तो पूरे शहर को बर्बाद कर देगी। पुश यहाँ पर गार्ड को कहता है कि मुझे खोल दो, लेकिन कोई भी उसे खोलने के लिए तैयार नहीं था। तब यहाँ पर पुश खुद की चाल चलता है, एकदम मासूम सा चेहरा बना लेता है। इधर गार्ड यहाँ पर पुश का दरवाजा खोल ही रहा था, लेकिन तब तक पीछे से किटी भी आ चुकी थी जो कि गार्ड को मारकर नीचे गिरा देती है। इतनी देर में यहाँ से पुश और किटी दोनों बाहर निकल जाते, लेकिन देखते ही देखते यहाँ सारे गार्ड आ जाते जो कि पुश को बाहर कभी नहीं निकलने देते। लेकिन इस टाइम किटी अपनी फ्रेंडशिप निभाती और उसको बाहर निकलने का रास्ता बताती और पीछे बचे हुए गार्ड्स को किटी ठिकाने लगाने के लिए रह जाती। यहाँ पर अम्टी पूरे शहर वालों से अपना बदला लेने के लिए गुस को ऊपर रख देता है ताकि गुस की मॉम यानी कि ग्रेट टेरर यहाँ पे आए और पूरे शहर को बर्बाद कर दे। लेकिन इतनी देर में यहाँ पे पुश पहुंच जाता है जो कि अम्टी को समझाता है अगर तुम समझ जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे कारण हमारी माँ भी मारी जाएगी। अब जब तुम्हें ये छोटा सा गुस मिल गया है तो तुम्हें गोल्डन एग भी मिल चुके, आखिर इसके बावजूद तुम्हें और क्या चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो अम्टी, तुम हमेशा लोगों का अच्छा चाहते थे, ये बात मुझे पता है। पर अब अम्टी भी इन सब चीजों को समझ चुका था। अम्टी उसकी मदद करने के लिए तैयार था। अम्टी और पुश उस छोटे से गुस को लेकर शहर के बाहर जाने लगते, लेकिन तब तक यह ग्रेट टेरर पहुंच चुकी थी जो कि पूरे शहर के अंदर चलती हुई आ रही थी और हर कोई उसके सामने मरता जा रहा था। पुश यहाँ पे ग्रेट टेरर को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, लेकिन ग्रेट टेरर कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। इसी कारण पुश ग्रेट टेरर के ऊपर बैठ जाता है और उसकी सवारी करके उसे ब्रिज तक लेके आता है। दूसरी तरफ अम्टी के पास गुस था। इधर यहाँ पर जैक एंड जिल भी थे जो कि ग्रेट टेरर के पैरों के नीचे दबकर मर चुके थे। ग्रेट टेरर इतनी बड़ी थी कि उसके कारण पूरा ब्रिज टूट चुका था। अब उसके एक हाथ में था अम्टी और दूसरे हाथ में उसका बच्चा यानी कि गुज। यहाँ पर पूजे वो दोनों को बचाने की कोशिश करता है और जो बड़ा सा ब्रिज था वो भी ग्रेट टेरर के ऊपर गिर चुका था। यह अम्टी कहता है कि अब मेरा रुकने का कोई मतलब नहीं है, तुम इस छोटे से गुज को बचाओ, नहीं तो ग्रेट टेरर इस पूरे सैन रिकार्डो को बर्बाद कर देगी। पुश कहता है कि मैं तुम दोनों को बचा लूंगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो, लेकिन अम्टी कहता है कि हम दोनों का वजन नहीं संभाल पाओगे। जिसके बाद अम्टी हाथ छोड़ देता है और सीधा जाके नीचे गिरता है और इतनी देर में पुश उस छोटे से गुज को बचा लेता है और उसकी माँ यानी ग्रेट टेरर को दे देता है। ग्रेट टेरर अपने बच्चे को अपने साथ लेकर उड़ने वाली थी। तभी पुश यहाँ पे अम्टी को नीचे देखता है जहाँ पर सिर्फ एक गोल्डन एग पड़ा था, यानी कि अम्टी की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ पूरे शहर के अंदर पुश की फिर से वाहवाही होती है क्योंकि पुश ने ग्रेट टेरर से पूरे शहर को बचाया था। ग्रेट टेरर अपने बच्चे गुज को ले जाने के साथ साथ इस गोल्डन एग को भी ले जाती। अगर पुश नहीं होता तो सभी लोग मारे जाते और पुश के नाम पर जो चोर होने का टैग था वो भी हट चुका था। यहाँ पर पुश की माँ उसे मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन अभी पुलिस वालों ने पुश को माफ नहीं किया था, इसी कारण पुश भागने लगता है। यहाँ पर किटी भी पुश को कहीं से मिल जाती और वो पुश के बूट्स बड़े चालाकी से चुरा लेती और पुश उसे लेने के लिए किटी के पीछे भागता है। और इसी के साथ मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ हमें पता चलता है कि अभी तक अम्टी मारा नहीं है, बल्कि वो ग्रेट टेरर और गुज के साथ हेवन जा चुका है। इसी के साथ जैक हॉस्पिटल में और यहाँ पर पुश की एक नई लाइफ स्टार्ट हो चुकी जो कि किटी के साथ में, और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।